दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश पार्ट 2, स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 2 या पार्ट 2 जो भी कह लें। डे 1 मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ और ये हम, जैसा कि आप लोगों का कहना भी था बहुत से स्टूडेंट का, तो ये हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी से कहना है, पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें रहती हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें जो टॉपिक पढ़ाते समय ही मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन बॉक्स के साइड में बेल आइकॉन दिया हुआ है, उसको प्रेस जरूर करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो चलिए, स्पोकन इंग्लिश पार्ट 2 या डे 2, स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 2 या पार्ट 2 की बात करें। पार्ट 1 में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके आगे सबसे पहले वर्ब के बारे में जानकारी लेते हैं। यदि आप में से कोई लोग अपने घर में बच्चों को पढ़ाते हैं या आसपास के बच्चों को या दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर हैं, तो मेरा आपसे कहना है कि डे 1, डे 2 ये सभी दिन के वीडियोस बहुत ध्यान से आप देख लें, नोट भी कर लें। इससे आपको पढ़ाने में बहुत एडवांटेज मिलेगा। और जो बेसिक से सीखना चाहते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट इसी तरह से सीखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस कैसे बना लिए जाएं। सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। तो और सेंटेंस फॉर्मेशन में ही मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ सेंटेंस फॉर्मेशन आपको बहुत आसान तरीके से बताया गया है। तो वर्ब जो हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश पार्ट 2 या डे 2 की, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है हमारा वर्ब। नाउन प्रोनाउन ये हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब वर्ब की बात करें। वर्ब इज द सोल ऑफ सेंटेंस। वर्ब जो है वो सेंटेंस की सोल या आत्मा होती है। विदाउट वर्ब वी कैन नेवर मेक सेंटेंस। बिना वर्ब के कभी भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अक्सर कई लोगों की आदत होती है वर्ब बोलते नहीं हैं। और अब मैं आई, कई बार क्लास में भी ऐसा होता है, बच्चा पूछता मैं आई, अब मैं आई क्या? मैं आई कम इन, मैं आई गो आउट, मैं आई सिंग, मैं आई डांस, मैं आई प्ले, मैं आई डू, मैं आई सेड, व्हाट्सोएवर, क्या बोलना चाह रहा है। जब तक हम आगे वर्ब नहीं बोलेंगे तो वर्ब इज कॉल्ड द सोल ऑफ द सेंटेंस। वाक्य की आत्मा होती है वर्ब। अब वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब tells us what the subject is doing, does or has। वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहा है, उसके पास क्या है, वो क्या करता है। और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन तीनों टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में देने का काम भी वर्ब ही करती है। अब जैसा यहाँ मैंने आपको बताया है, वर्ब देयर आर 2, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। तो स्क्रीनशॉट या वीडियो को फिर से आप देख लें। इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन रहता है या कॉपी पेन लेके ही बैठा करें ताकि पूरा नोट कर लें। मेन वर्ब्स आर इनफाइनाइट, अनंत होती, मुख्य क्रियाएं अनंत हैं। ये अपनी मेन फॉर्म में तब होती हैं इंग्लिश में जब इनके पहले टू लगा होता है। ये भी ध्यान रखें, अक्सर बच्चे ये याद कर लेते हैं गो यानी जाना, कम यानी आना, सिट यानी बैठना, राइट यानी लिखना, स्पीक यानी बोलना। तो गो मीन्स जाना नहीं होता, टू गो मेन फॉर्म ये है। ये मेन फॉर्म है, इसी को इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। ठीक है, टू गो जाना, टू कम आना, टू स्पीक बोलना, टू राइट लिखना, टू प्ले खेलना, टू टीच पढ़ाना, टू रीड पढ़ना, टू अंडरस्टैंड समझना। तो मेन वर्ब और दूसरा जो है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने यहाँ पे अभी केवल जो आपको मैं मेन वर्ब के साथ बता रहा हूँ, अभी मैंने केवल वो ही लिखी हैं। इज, एम, आ, वॉज, वर, हैव, हैड, डू, डज, डिड। सो दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ब। पर इतनी ही ऑक्सिलरी वर्ब हैं ऐसा नहीं है, इसके आगे भी विल, वुड, shall, should, can, could, may, might, used, must, need, dare, used to, ought दोनों के साथ इन्फिनेटिव टू फॉलो करता। तो अभी मैंने यहाँ
मॉडल वर्ब जो है वो यूज़ नहीं की हैं। यहाँ केवल मैंने यही आपको वर्ब लिखी हैं, इज एम, वॉज वर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड, क्योंकि इनका यूज़ प्रॉपर जिसने करना सीख लिया इन हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब का, उसे ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है फिर इंग्लिश बोलने में। चलिए, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ मैंने केवल एक वर्ब का एग्जाम्पल लिखा। अब अनंत वर्ब हैं, आप सभी के मीनिंग इस तरह से निकाल सकते हैं। टू गो मीन्स जाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म गो और गोज, ठीक है। किसी भी वर्ब में जब हम फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो एस ई एस लगा के भी यूज करते हैं, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। ये ध्यान रखना, बहुत से लोग समझते हैं कि वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, कोई कह रहा फिफ्थ फॉर्म है, कोई कह रहा सिक्स्थ फॉर्म है। तो भाई ये इंग्लिश ग्रामर है, अपने घर की खेती नहीं कि अपन जितनी चाहो उतनी फॉर्म बना लो। ये हैं दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म है। अंतर ये है, ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। बहुवचन और आई के साथ लगने वाली फॉर्म ये है, और एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगने वाली फॉर्म ये है। अंतर दोनों में केवल इतना है, ठीक है। ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ फॉर्म नहीं है गोज जो है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है। तो जैसे टू गो जाना, अब गो ये प्लूरल फॉर्म है जिसका मीनिंग जाओ, जाता हूँ, जाते हैं। अब ये ध्यान रखना, इसके साथ हूँ और हैं ये जुड़ा हुआ है, जाते हो, और जब इसमें एस ई एस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाती है, एक वचन। जैसे गोज जाता है, जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वह जाता है, ही गोज, बन गया सेंटेंस, इतना तो आसान है। राहुल जाता है, राहुल गोज, राहुल भोपाल जाता है, राहुल गोज टू भोपाल। राहुल रोज भोपाल जाता है, राहुल गोज टू भोपाल डेली। हम जानते हैं, हम जानते हैं, अब ये जाते हैं ऐसे ही हो गया जानते हैं। तो वी जानना के लिए नो, ठीक है। तो ये पहली चीज, तो ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर। सेकंड फॉर्म या जिसको पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, अभी मैं इसके और सेंटेंस आपको बनाना बता दूंगा। सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं वो वेंट, वेंट का मीनिंग गया, गए, गई। फिर थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, गॉन, जा चुका, जा चुकी, जा चुके, या चला गया, चली गई, चले गए। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना सभी स्टूडेंट से मेरा कहना है, यहाँ देखिए जा चुका है या था या होगा ये क्लियर नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ हमें ऑक्सिलरी की ज़रूरत है, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है जो हमें ये बता सके कि जा चुका था या जा चुका होगा या जा चुका है, कि बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं या पास्ट की कर रहे हैं या फ्यूचर की कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना जरूरी है, जबकि फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना जरूरी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा वर्ब हम एक और फॉर्म में यूज़ करते हैं जिसको हम जीरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वो कहलाती है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे गोइंग, जा रहा, जा रही, जा रहे या जाते हुए। आईएनजी में भी ध्यान रखो, जा रहा है, था, होगा, क्या नहीं पता, ठीक है। मीन्स यहाँ हमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी जिससे टाइम भी पता पड़े हमें कि जा रहा, टेंस पता पड़े कि जा रहा है या जा रहा था या जा रहा होगा। अब सेंटेंस, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कैसे बनाएं सो दैट वी में स्पीक इंग्लिश बेटर। तो हमारे स्पोकन इंग्लिश का पर्पस भी जिससे पूरा हो सके। अब जैसे सेंटेंस बनाने के लिए ये मैंने वाक्य लिखा है, वो भोपाल जाता है, तो जाता है। हिंदी के वाक्यों में हमेशा ध्यान रखना, कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो उसमें वर्ब हमेशा दी रहती है लास्ट में, एकदम लास्ट में। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। हाँ, ये भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये काफ़ी स्टूडेंट पूछ चुके हैं, मेरे कुछ साथियों ने भी मुझसे पूछा था कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट,
जो सब्जेक्ट है जनरली नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से बचा हुआ पार्ट जो है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में वर्ब भी आ जाती है और ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। कुछ लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाते हैं, तो वो भी वही बात है कि सब्जेक्ट मीन्स डूअर करने वाला, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही गोज, जैसे यहाँ मैंने लिखा वो भोपाल जाता है। अब मैं आपको बता रहा था कि वर्ब है इसमें जाता है, जाना, काम जो हो रहा है वो जाने का हो रहा है। तो जाने का काम करने वाला कौन है, डूअर कौन है, करने वाला कौन है, तो जाने का काम कौन कर रहा, वह ही। अब जाता है ये लिखा, ठीक है। तो जाता है मतलब हमें एस वाली वर्ब यूज करना है। ही गोज भोपाल, तो गो के साथ जनरली प्रपोजिशन जब प्लेस दिया हो तो टू फॉलो करते हैं। होम, अब्रॉड, देयर ये दिया हो तब नहीं करते हैं हालांकि। तो ही गोज टू भोपाल। अब मान लीजिए वो यहाँ आता है, ही कम्स हियर, वो अंग्रेजी बोलता है तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वो लिखता है ही राइट्स। और यदि इसी को अपन कोई और वर्ब यूज करें, वो मैथ्स पढ़ाता है, ही टीच्स, जैसे गो में एस लगा ऐसे टीच में भी एस लगेगा, ही टीच्स मैथ्स। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज, प्ले में एस लग जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट। तो ये आप इतनी आसानी से सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो गृहकार करता है, ही डज होमवर्क, या फीमेल में ले लें हम, वह गृहकार करती है, शी डज होमवर्क। वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, वो तुम्हें जानती है, शी नोज यू, उसको भूख लगती है, ही गेट्स हंग्री, ठीक है, गेट हंग्री भूख लगना। अब मैं गेट में एस लगा रहा हूँ, गेट्स, क्योंकि गो में भी जब एक वचन था तो हमने एस लगाया था। ही गेट्स हंग्री, उसे बार बार भूख लगती है, ही गेट्स हंग्री अगेन एंड अगेन। तो चलिए, ये हमारी बात हुई फर्स्ट फॉर्म की और सिंपल प्रेजेंट की। टेंस का चैप्टर मैं अलग से भी आपको पढ़ाऊंगा, पर यहाँ स्पोकन इंग्लिश पार्ट 2 या डे 2 में मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, छोटे छोटे से सेंटेंस से कैसे, हाउ यू कैन मेक स्मॉल सेंटेंसेज बाय यूजिंग ओनली फ्यू वर्ड्स, थोड़े से ही या कुछ एक शब्द यूज करके आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, और आपको जल्द से जल्द करना भी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल यहाँ एक वर्ब का लिखा है, आप और भी सभी वर्ब्स के साथ सेंटेंस बना लें। जनरली ये वर्ब सभी को मालूम होती है, खासतौर पे जैसे गो, कम, डू, स्पीक, टीच, रीड, राइट, नो, प्ले, डांस, सिंग, ईट, जंप, स्विम, तैरना, तो ये सभी को पता रहता है। तो ऐसी वर्ब ले लें आप 10 और 15 वर्ब यू कैन टेक और स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेज और लर्न हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेज, कैसे सेंटेंसेज बनाए जाए। अब सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा, हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे जाते हैं में हमने एस वर्ब के साथ नहीं लगाया। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। आई और बहुवचन के साथ ये फॉर्म लगती है, एक वचन के साथ एस वाली फॉर्म लगती है। अब सेकंड सेंटेंस जो है बेटा, हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो वी, अब यहाँ वर्ब क्या है, पढ़ाते हैं, पढ़ाना, तो टीच। अब यदि सब्जेक्ट वर्ब में कंफ्यूजन हो रहा हो, तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमेशा सेंटेंस के लास्ट में जो दिया रहता है वो वर्ब है, और उस वर्ब या एक्शन को करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में यदि हम देखें तो यहाँ पे वर्ब है हमारी पढ़ाना, पढ़ाते, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, हम। देखिए, हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, लास्ट में देख लो, लास्ट में वर्ब मिल जाएगी, पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ सब्जेक्ट मिल जाएगा हम। तो हम, वी, पढ़ाते हैं, टीच, जैसा मैंने बताया, जाते हैं के लिए गो, तो पढ़ाते हैं के लिए टीच। वी टीच विद्यार्थियों को, तो स्टूडेंट्स या द स्टूडेंट्स, जैसा भी चाहें। हम आपको जानते हैं, वी नो यू,
हम लिखते हैं, वी राइट, हम नाचते हैं, वी डांस, हम गाते हैं, वी सिंग, हम बैठते हैं, हम वी सिट, हम बोलते हैं, वी स्पीक, हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, हम रोज़ इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश डेली, हम आपको अच्छे से जानते हैं, वी नो यू वेरी वेल या वेल, हम लिखते हैं, वी राइट, हम पोएम्स लिखते हैं, वी राइट पोएम्स, हम ऐसे लिखते हैं या निबंध लिखते हैं, वी राइट एसेज, हम एप्लीकेशन लिखते हैं, वी राइट एप्लीकेशंस, हम लेटर लिखते हैं, वी राइट लेटर्स। तो हम मोबाइल खरीदते हैं, वी बाय मोबाइल्स। तो ये सेंटेंसेस, अभी हमने फर्स्ट फॉर्म की बात की, ये सेंटेंसेस हम यूज़ इसके साथ करते हैं। अब सेकंड फॉर्म की या पास्ट फॉर्म की बात करें तो वर्ब के आखिरी में आ, ए, ई, गया, गई, गए, आया, आई, आए, बोला, बोली, बोले, लिखा, लिखी, लिखे, देखा, देखी, देखे, समझा, समझी, समझे, या इसके साथ था भी जुड़ जाता, समझा था, समझी थी, समझे थे। मतलब कुल मिला के ये बताता है कि समथिंग हैपेंड बिफोर सम टाइम, कुछ समय पहले या पास्ट में कुछ हुआ है। अब जैसे ये है सेंटेंस, इसमें होता मैं भोपाल गया था, तो जैसे यहाँ पे आई जाता हूँ को अपन ने करा था, आई गो टू भोपाल, ओ यही हो गया मैं भोपाल गया, तो आई वेंट टू भोपाल। उसने बोला, ही स्पोक, उसने देखा, ही सा, उसने मुझे देखा, ही सा मी, क्योंकि टू सी मीन्स देखना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी और सीज, सेकेंड फॉर्म सी की SAW सा, और थर्ड फॉर्म SEEN सीन। उसने मुझे देखा, ही सा मी, वो सामी वो मत समझ लेना मोहम्मद सामी वाला, सा SAW, और फिर मी, वो मी अलग है, ही सा मी। मैंने लिखा आई रोट, आपने लिखा यू रोट, आपने एक एप्लीकेशन लिखी, यू रोट एन एप्लीकेशन, आपने एक लेटर लिखा, यू रोट अ लेटर। मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू, मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश डे 1 भी पढ़ाया, तो आई टॉट यू स्पोकन इंग्लिश डे 1। उन्होंने हमें बताया, दे टू टेल यानी होता बताना, बताना या सुनाना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म टेल और टेल्स, सेकेंड फॉर्म टोल्ड और थर्ड भी टोल्ड, टू टेल, टेल, टेल्स, टोल्ड, टोल्ड। उसने हमें बताया, तो ही टोल्ड अस। अब फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल और सिंगुलर होता है, सेकेंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकेंड फॉर्म सभी के साथ एक समान ही होती है, उसमें SES नहीं लगता है। उसको भूख लगी थी या उसको भूख लगने लगी थी, तो ही गॉट हंग्री, तुम्हें गुस्सा आ गया, यू गॉट एंग्री, मुझे देर हो गई, आई गॉट लेट। उसने समझा, ही अंडरस्टूड, उसने अच्छे से समझा, ही अंडरस्टूड वेल। हमने सफाई की, वी क्लीन्ड, हमने कमरे की सफाई की, वी क्लीन्ड द रूम। तो जब भी सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म की हम बात करते हैं, जब भी हम पास्ट का सेंटेंस बोल रहे हैं, जो कुछ हो चुका है, वहाँ हम यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म। अब इसमें ही हम यदि आगे बात करें थर्ड फॉर्म की ना, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म, और इसके बाद फिर हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी देखेंगे। तो पास्ट पार्टिसिपल और जीरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम बात करते हैं। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, ये थर्ड फॉर्म है गॉन, और दूसरी वर्ब भी हम ले लें टू राइट की, टू राइट फर्स्ट फॉर्म, फिर राइट, सेकंड रोट, थर्ड रिटन, टू स्पीक की स्पोकन, टू डू की डन। तो थर्ड फॉर्म की जब हम बात करते हैं, जैसे जा चुका, जा चुकी, जा चुके, चला गया, चली गई, चले गए। अब इसमें ये ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म में इट इज़ नॉट क्लियर विच टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है हम ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें। अभी हम एक्टिव वॉइस ही पढ़ रहे हैं पूरा, पैसिव नहीं। पैसिव का चैप्टर अलग से, टेंस का अलग से, वो बहुत जल्दी, यही स्पोकन इंग्लिश
डे 1 डे 2 जो हमारा चल रहा है इसके अगले पार्ट में, आने वाले कुछ पार्ट्स में मैं डालूंगा। तो अभी केवल आप सेंटेंस फॉर्मेशन पे फोकस करें, छोटे छोटे से सेंटेंसेस, हाउ कैन यू मेक यूजिंग ऑल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सभी फॉर्म का यूज करके छोटे छोटे सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हैं, अभी आप केवल उसी पे फोकस करें। तो यहाँ हमें टेंस क्लियर नहीं होता, इसका मतलब इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना जरूरी है, जो हम यूज करते हैं हैज, हैव, हैड और फ्यूचर में विल हैव। ठीक है, हैज, हैव, हैड, विल हैव। अब यहां सेंटेंस देखें, फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है वो जा चुका है या वो चला गया है। तो जा चुका या चला गया, इसके लिए हमें थर्ड फॉर्म यूज करना। ठीक, और जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म के पहले वहां चुका, चुकी, चुके के लिए सामान्यतः हैज या हैव यूज करते हैं। मैं फिर से बता दूं कि अभी हम पेसिव नहीं पढ़ रहे हैं, पेसिव में फिर टू बी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, यहाँ हम केवल अभी एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। तो वो जा चुका है या वो चला गया है। जा चुका या चला गया, थर्ड फॉर्म के पहले प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वहां हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हैज या हैव। सभी सिंगुलर एक वचन के साथ हैव, आई और प्लूरल के साथ हैव। पास्ट में बात करेंगे तो हैड यूज करेंगे, फ्यूचर में करेंगे तो विल हैव यूज करेंगे। आइए अब यहाँ वो जा चुका है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में नहीं कंफ्यूजन हो रहा हो यदि सब्जेक्ट में किसी प्रकार का, जैसा मैंने बताया जा चुका, चला गया। ठीक है, जा चुका या चला गया मतलब जाने का एक्शन हुई है, जाने का काम किसने किया, सब्जेक्ट ही। तो ये सब्जेक्ट और रिमेनिंग जो है वर्ब या उसको कह लो प्रेडिकेट, जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो डूअर जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और जो भी वर्ब के बाद दिया वो सब प्रेडिकेट होता है। ही हैज गॉन, वो स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। वो मार्केट जा चुका है, ही हैज गॉन टू मार्केट। वो पटना जा चुका है, ही हैज गॉन टू पटना। वो दिल्ली जा चुका है, ही हैज गॉन टू दिल्ली। वो लिख चुका है, ही हैज रिटन। वो बोल चुका है, ही हैज स्पोकन। वो आ चुका है, ही हैज कम। वो कर चुका है, ही हैज डन। वो होमवर्क कर चुका है, ही हैज डन होमवर्क। हमने देख लिया है, वी हैव सीन, या वॉच वाला देखना हो जैसे मूवी है, मैच है, टीवी है, ये सब हम वॉच करते हैं, सी नहीं वहाँ पे। सेकंड सेंटेंस में भोजन कर चुका था, मैं भोजन कर चुका था। तो कर चुका था मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। आई हैड टेकन फूड, ईटन भी यूज कर सकते हो, आई हैड ईटन, या मैं ज़्यादातर टेक या हैव यूज करता हूँ भोजन करना और पानी पीने के साथ। ठीक है, ईट और ड्रिंक के स्थान पे, और ज़्यादा अच्छा वही है कि ईट या ड्रिंक की बजाय टेक या हैव के साथ यूज करें आप सेंटेंस। मैं भोजन कर चुका था, आई हैड टेकन फूड। आप आ चुके थे, यू हैड कम। वो जा चुका था, ही हैड गॉन। वो लिख चुकी थी, शी हैड रिटन। वह बोल चुकी थी, शी हैड स्पोकन या शी हैड सेड। फिर अब अगला, वे हमें पढ़ा रहे हैं। यहाँ जो आईएनजी फॉर्म या जीरेंड फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म की बात करें, जैसे इसमें मैंने लिखा गोइंग, गोइंग मतलब जा रहा, जा रही, जा रहे या जाते हुए। तो इसमें आ रहा है वे हमें पढ़ा रहे हैं, जैसे गो मतलब जा रहे, ठीक है, गोइंग, सॉरी, गोइंग जा रहा, जा रही, जा रहे। पढ़ा रहे मतलब यहाँ पे हमें जिस भी वर्ब की बात कर रहे हैं हम, आईएनजी फॉर्म, रहा, रही, रहे, आ रहा, तो आईएनजी फॉर्म हमें वहाँ पे यूज करना है। वे हमें पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना, पढ़ाने का काम करने वाला कौन है, वे, तो सब्जेक्ट दे। अब ये सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, पर ये प्रेडिकेट में, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट में ये ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, आदेशात्मक वाक्य, उनमें सब्जेक्ट कभी लिखा नहीं रहता, वहाँ हमेशा सब्जेक्ट होता है यू। ठीक है, ये ध्यान रहे। और देयर वाले सेंटेंस में THERE, देयर, देयर से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, देयर वाले सेंटेंसेस में टू बी की जो भी फॉर्म आई हो, एज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, जो भी, उसके बाद जो दिया है वो सब्जेक्ट होता है।
चलिए खैर, अभी तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो उसी पे वे हमें पढ़ा रहे हैं। दे आईएनजी फॉर्म के पहले प्रेजेंट की बात करने पे हम यूज करते हैं इज, एम, आर। इज, एम, आर सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, सभी एक वचन के साथ इज, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। और रहा, रही, रहे के साथ जब था, थे, थी, पास्ट की बात आती तो वहां हम यूज करते हैं वॉज और व। ठीक है, वॉज, व, इसको वेयर मत बोलना, वॉज, व। ठीक है, तो वे हमें पढ़ा रहे हैं दे, दे प्लूरल है, और हैं आया है, पढ़ा रहे हैं, मतलब इज, एम, आई यूज करना है। दे प्लूरल है तो दे आर पढ़ा रहे। टीच की आईएनजी फॉर्म, टीचिंग, हमें अस। आप उसे चिढ़ा रहे थे, यू वर, चिढ़ाना को बोलते हैं टू टीज, तो यू वर टीजिंग हिम, यू प्लूरल है। वॉज पास्ट में जब बात करते हैं तो सभी सिंगुलर इंक्लूडिंग आई, आई समेत सभी सिंगुलर के साथ वॉज, और सभी प्लूरल के साथ वर। आप उसे चिढ़ा रहे थे, यू वर टीजिंग हिम। हम बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग, वो आ रहा था, ही वॉज कमिंग। प्रेजेंट में हो, आप जा रहे हो, यू आर गोइंग। राहुल दौड़ रहा है, राहुल इज रनिंग। तो ये सेंटेंस इस तरह से बहुत आसानी से आप सभी सेंटेंस बना सकते हैं। आज हम केवल स्पोकन इंग्लिश पार्ट 2 या डे 2 में केवल वर्ब की बात की। वर्ब में हमने अब मेनली हमने मेन वर्ब के बारे में ही आज डिस्कशन किया है, जिसमें मेन फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप अब आप सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत आसानी से बना लेंगे। फिर से कहूँगा एक बार, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और साथ में सेल्फ इंट्रोडक्शन और स्पोकन इंग्लिश डे 1 के लिंक भी यहाँ दिए हुए हैं साइड में, आप इन पे क्लिक करके इनको भी देख लें। हाउ टू गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये भी है इसमें। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश डे 1 का भी लिंक मिल जाएगा, वो भी है। और नेक्स्ट पार्ट 3 में जब हम स्पोकन इंग्लिश पार्ट 3 पे आएंगे तो वहाँ हम अब ऑक्सिलरी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजंक्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सून विल मीट यू, टिल देन टेक केयर, बाय।